हेलो प्यारे साथियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में परिवहन की स्थिति पर। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षा में आने लायक हैं वो सब मैंने इसमें शामिल किए हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान में सड़क परिवहन से। तो सड़क परिवहन में सबसे पहले इतिहास अगर देखें तो 1949 में राजस्थान में केवल 13,533 किलोमीटर सड़कें थी, जबकि 2019 लास्ट में 2,64,244 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं राजस्थान में। और यदि आंकड़े बदलते हैं तो आप अपडेट इसे अवश्य कर लें बाद में। सड़क घनत्व 77.21 किलोमीटर 2019 का आंकड़ा है ये। और जो राष्ट्रीय घनत्व है 143, इससे राजस्थान में है वो घनत्व है जो थोड़ा कम है, ये भी ध्यान रखना आपको। राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में 10,599.67 किलोमीटर हैं। इसी प्रकार राज्य राजमार्ग हैं वो 15,517.51 किलोमीटर हैं। जिला सड़कें 8,757.75 किलोमीटर हैं। अन्य जिला सड़कें 53,431.49 किलोमीटर हैं। ग्रामीण सड़कें 1,75,937.49 किलोमीटर हैं। और इन सब का अगर हम योग करें तो वो बैठता है 2,64,244.05 किलोमीटर। याद रखना है आपको, कुल लंबाई यदि पूछी जाती है तो 2,64,244.05 किलोमीटर। राजस्थान में यदि गाँवों के सड़कों से जुड़ने की स्थिति के बारे में बात करें तो देखिए, कुल गांव राजस्थान में 39,753 हैं। मार्च 2019 तक 35,728 गांव हैं वो सड़कों से जुड़ चुके थे। और दिसंबर 2019 तक 35,737 यानी 9 गांव और इसमें ऐड हो गए हैं, वो सड़कों से जोड़ दिए गए थे। और प्रतिशत में यदि बात करें हम तो 89.90% गाँव है राजस्थान के वो सड़कों से जुड़ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक ऐसा है ये कि यहाँ से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, या सबसे छोटा कौन सा है, या सबसे व्यस्तम, तो उनसे संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो आपको याद रखना है NH-15 याद होगा या निश्चित रूप से। अब यहाँ सबसे विशेष बात है वो है कि इसके नए नाम है वो कौन कौन से हैं। तो 62, 11 और 68 ये इसके नए नाम हैं। इसी प्रकार सबसे छोटा है वो है NH-71B और इसी को 919 के नाम से भी जानते हैं। सबसे व्यस्ततम NH-8 हैं, इसी को 48 और 58 के नाम से जानते हैं। ऐसा राजमार्ग जो उसी ज़िले में शुरू होता है और उसी में समाप्त होता है, तो किशनगढ़ से नशीराबाद के बीच में जो NH है उसको हम जानते हैं NH-79A के नाम से। सड़कों से जुड़ा हुआ सर्वाधिक गांव वाला ज़िला गंगानगर है, यानी कि श्रीगंगानगर के जो गांव हैं वो सर्वाधिक सड़कों से जुड़े हुए हैं। और न्यूनतम गांव वाला ज़िला है वो है सिरोही। सिरोही में अब भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं बनी हैं। सड़कों से जुड़ा हुआ सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय की बात करें तो उदयपुर हैं, और न्यूनतम पंचायत मुख्यालय जुड़े हुए हैं वो हैं जैसलमेर जिले के। अब यहाँ पर वर्तमान में ग्रामीण सड़कें या अन्य जिला सड़कें या मुख्य जिला सड़कें, स्टेट हाईवे हैं या नेशनल हाईवे हैं, उनके जो मील के पत्थर हैं उनके कलर के बारे में यदि कहीं प्रश्न पूछ लिया जाए, ये मेंटल एबिलिटी में भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ ग्रामीण सड़कें हैं तो वहाँ मील का पत्थर है उसका शीर्ष भाग है वो लाल रंग से रंगा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार जिला सड़कें हैं तो जिला सड़कें हैं वो काले रंग से रंगा हुआ वहाँ का जो मील का पत्थर है वो मिलेगा। और राज्य राजमार्ग उनको हरे रंग से रंगा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको पीले रंग से रंगा जाता है, मतलब हाईवे को नहीं, हाईवे के साइड में बने हुए मील के पत्थरों के ऊपरी भाग को। एक्सप्रेसवे अपने यहाँ NH-8 हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और अभी जो हम देख रहे थे, जैसे नेशनल हाईवे हैं तो पीला रंग है, स्टेट हाईवे हैं तो हरा रंग है। इसी प्रकार जो जिला सड़कें हैं उनमें काला रंग है, और जो ग्रामीण सड़कें हैं वो लाल रंग से रंगे गए ये मील के पत्थर आप ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 ग्रीनवे अपने यहाँ राजस्थान में हैं, उनमें से 374 किलोमीटर हैं दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और 637 किलोमीटर हैं सांगरिया सांचौर संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो दोनों ही लंबाइयाँ आप ध्यान रखेंगे। सांचौर वाले की 637 हैं, जबकि दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं उसकी 374 किलोमीटर लंबाई राजस्थान के अंतर्गत है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बस में ज़रूर बैठे होंगे, तो वो जो निगम है उसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को, याद रखना है 1964।
सीधा सा प्रश्न आ सकता है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1964। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो एक्ट था आरटीसी एक्ट 1950, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में वैसे संख्या बदलती रहती हैं, ये मैंने जहाँ देखा था ये आंकड़ा वहाँ 4010 बसें दी हुई थी कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास अभी 4010 बसें हैं। ग्रामीण गौरव पथ योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, ये पंचायत मुख्यालयों पर जो आधे किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की सड़क योजना थी, उसके बारे में लक्ष्य था अगले 3 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं उसके ऊपर आधे किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक का रोड बनाना है और वो विद जो नाली सहित बनाना है। इसमें एक योजना थी जिसको शामिल किया गया था राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण योजना 13-14, इसी के अंतर्गत उसको शामिल कर लिया गया। विश्व बैंक की सहायता से ये योजना चली थी। और आगे बात करते हैं राजस्थान स्टेट हाईवे प्राधिकरण, ये प्राधिकरण बना था 2 जून 2015 को। रेड कोर क्षेत्र सड़क क्षेत्र में पीपीपी का बढ़ावा देना 2004 में शुरू किया गया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो सड़क क्षेत्र में भी। राजस्थान सड़क विकास नीति 2004 50 पैसे प्रति मीटर उपकर लगाया गया था इस नीति के अंतर्गत 2004 के अंतर्गत। राजस्थान सड़क नीतियाँ 3 बार बनी हैं, 1994, 2002 और 2013, याद रखेंगे आप। आगे बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में। तो भारत में रेल की शुरुआत 53 में हो गई थी, लेकिन राजस्थान में हुई थी शुरुआत इसकी 1874 में। और आगरा फोर्ट यूपी से लेकर बांदीकुई तत्कालीन जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था, अभी ये अगर बात करें तो दौसा जिले के अंतर्गत पड़ता है। पहली रेल चली थी। लोको कारखाना अपने यहाँ अजमेर में लगा था 1879 में और इंजन बना था 1895 में। अपने यहाँ एक रेल मंडल है, कुल जो भारत के रेल मंडल हैं उनमें से एक जयपुर उसका मुख्यालय है, नाम है नॉर्थ वेस्टर्न। प्रश्न पूछा जा सकता है, नाम याद रखना है आपको, नॉर्थ वेस्टर्न मंडल, जो कि जयपुर में मुख्यालय है उसका। और जोन है अपने यहाँ 5, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। इनमें से अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर तो आते हैं अपने नॉर्थ वेस्टर्न मंडल यानी कि जयपुर के अंतर्गत, और जो कोटा है वो आता है वेस्टर्न सेंट्रल मंडल के अंतर्गत, जो कि जिसका कि मुख्यालय है वो जबलपुर में है। जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन ध्यान देना है आपको, 2010 में बना था ये 1 जनवरी 2010, और इसके प्रथम चरण का शिलान्यास हुआ था वैसे 24 फरवरी होना चाहिए यहाँ, 24 फरवरी 2011 में मानसरोवर से चांदपोल। रेल का संचालन 2015 में हुआ और इसको जो मतलब आर्थिक सहायता मिली वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से 869 करोड़ रुपए की, एडीबी से। द्वितीय चरण सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक ये प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं रेल लाइन, जो रेल परिवहन है उसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जहाँ से प्रश्न बन सकता है। जैसे राजस्थान में प्रतापगढ़ जो जिला मुख्यालय है वहाँ कोई रेल मार्ग नहीं है, और बांसवाड़ा पहले इसमें शामिल था लेकिन अभी वहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके कंप्लीट होने के बाद बांसवाड़ा इसमें आ जाएगा जहाँ रेल लाइन रहेगी। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुलेरा जंक्शन जयपुर में पड़ता है, ये सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड एशिया का। थार एक्सप्रेस नाम ज़रूर सुना होगा, 17 फरवरी 2006 को राजस्थान के मुनाबाव बाड़मेर से खोखराफार पाकिस्तान के मध्य चलाई गई थी। पहली रेल बस 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य चलाई गई। रेल बस याद रखेंगे, रेल बस शब्द आ रहा है यहाँ। राजस्थान के धौलपुर जिले में, यानी कि एकमात्र जिला है धौलपुर जहाँ पर नैरो गेज यानी कि 1 मीटर से भी कम रेल की पटरियों के बीच में गैप होता है, वो नैरो गेज रेल लाइन है, वो धौलपुर में है, एकमात्र जिले में है। रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 12वां स्थान है। और ये याद रखेंगे आप, बूंदी के किशनलाल सोनी हैं, उनको रेल बाबा के नाम से जाना जाता है। वायु परिवहन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका आरंभ हुआ था अपने राजस्थान में 1950 में, और जब शुरुआत हुई थी तब जयपुर से दिल्ली तथा अहमदाबाद के लिए और जोधपुर से दिल्ली तथा कराची के लिए वायु परिवहन सेवा है वो आरंभ की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में 5 नागरिक हवाई अड्डे, 4 सैन्य हवाई अड्डे, 20 हवाई पट्टियाँ हैं और 5 को
व्यवसाय की संज्ञा दी गई है, यानी कि कुल जो हवाई पट्टियाँ हैं उनमें से 5 हैं उनको व्यावसायिक हवाई पट्टी के रूप में हम जानते हैं। राजस्थान के जो नागरिक हवाई अड्डे हैं 5, तो सबसे पहले जयपुर हवाई अड्डा सांगानेर राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां से 2004 में दुबई के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा आरंभ की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है अंतर्राष्ट्रीय में 2004, और अगर भारत में ही की बात की जाए तो 1950 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ है ऐसा पूछा जाए तो डबोक उदयपुर है, रातानाडा जोधपुर में है, कोटा हवाई अड्डा और किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में। राजस्थान का कांच से निर्मित हवाई अड्डा जहाँ से अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद के लिए वायु सेवा प्रारंभ की गई, तो वो भी कौन सा है? किशनगढ़ हवाई अड्डा है। सैन्य हवाई अड्डे 4 हैं राजस्थान में, नाल बीकानेर में है, और ये एशिया का पहला और सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा है। भूमिगत से आशय हैं यदि जो उपग्रह वगैरह हैं उनसे देखा जाए तो उसका हम पता नहीं लगा सकते, यानी ज़मीन के अंदर वो बना हुआ है। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, और उत्तरलाई हवाई अड्डा है वो बाड़मेर में है। राजस्थान के व्यावसायिक हवाई अड्डे हैं 5, सांगानेर हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप, रातानाडा, किशनगढ़ और जैसलमेर, जहाँ से व्यावसायिक उड़ानें होती हैं। सांगानेर हवाई अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला फरवरी 2016 में, और ये देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी बन सकता है कि हाल ही में सांगानेर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, और वो भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो आपको याद रखना है 14वां। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, डबोक उदयपुर, रातानाडा जोधपुर, ये अड्डा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है युद्ध की तो रातानाडा हवाई अड्डा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में है, 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था, और राजस्थान का सबसे नवीनतम हवाई अड्डा अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है किशनगढ़। कांच का अभी जस्ट हमने पढ़ाई है। राजस्थान की हवाई पट्टियाँ 20 हवाई पट्टी में से 16 राज्य सरकार के अधीन हैं, जबकि 4 हैं वो निजी क्षेत्र के अधीन है। और निजी क्षेत्र में देखिए कांकरोली, पिलानी, वनस्थली, बारां। इसमें कांकरोली राजसमंद में है, पिलानी झुंझुनू में है, वनस्थली नाम सुना होगा, वनस्थली विद्यापीठ वो टोंक में है, और बारां में अडानी ग्रुप की हैं ये। इसी प्रकार जो कांकरोली हैं वो जेके ग्रुप की हैं, पिलानी में जो हैं वो बिरला ग्रुप की हैं। इसी प्रकार वनस्थली के नाम से ही वनस्थली जो ग्रुप हैं उसके अधीन ये हैं। डाक एवं दूरसंचार सेवाओं की यदि बात करें राजस्थान में, तो मार्च 2019 में राजस्थान में कुल मिलाकर 10,311 डाकघर हैं, और राजस्थान में यदि टेलीकॉम उपभोक्ताओं की बात करें तो 64.77 मिलियन टेलीकॉम उपभोक्ता हैं। तो सभी जो देख रहे विद्यार्थी हैं उन सबका धन्यवाद, यहाँ तक आपने यदि देखा है तो। और ये पीपीटी तैयार करने वाले अपने गोविंद का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये जो वीडियो हैं समझ में नहीं आया या कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती हैं बाई चांस में, जो फैक्ट हैं उनमें, तो आप निश्चित रूप से मिलान ज़रूर कर लें इनका, और अच्छे से नोट्स बनाकर इसको याद करें। धन्यवाद।